अगर आप अपने ऑफिस में ऐसे साथी बनना चाहते हैं जिसे हर कोई पसंद करे और महत्व दे, तो इसके लिए ज्यादा देर तक काम करने या हर काम के लिए हाँ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय कुछ शानदार आदतें अपनानी होंगी जो आपको सबसे अलग और बेहतरीन बनाएगी। ये आदतें आपके सहकर्मियों और यहां तक कि आपके बॉस की नजरों में आपकी छवि बदल सकती हैं। लेकिन अगर आप इन आदतों को नजरअंदाज करते हैं तो हो सकता है कि आपको नजरअंदाज किया जाए, जरूरी बातचीत से बाहर रखा जाए और बड़े अवसरों से चूक जाए। तो आइए उन आसान लेकिन असरदार आदतों के बारे में जानते हैं जो आपके करियर में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में बताइए कि कौन सी बात आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। मास्टर द आर्ट ऑफ साइलेंस। आधुनिक कार्यस्थल में हर कोई सुना जाना चाहता है। मीटिंग्स एक युद्ध भूमि बन जाती हैं जहां सबसे ऊंची आवाजें हावी हो जाती हैं। चर्चाएं प्रतियोगिता में बदल जाती हैं। लोग एक दूसरे की बात काटते हैं, बहस करते हैं और जल्दबाजी में अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, अक्सर बिना सच में सुने। लेकिन जो लोग वास्तव में सम्मानित होते हैं, जिनके पास सच्ची शक्ति होती है, वे कुछ ऐसा समझते हैं जो बाकी नहीं समझते। मौन एक हथियार है। एक स्टोइक व्यक्ति प्रभाव डालने के लिए नहीं बोलता। वह तभी बोलता है जब जरूरी हो। वह सुनता है, वह देखता है, और जब वह बोलता है तो उसके शब्दों में गहराई होती है। मौन आत्मनियंत्रण सिखाता है। ये अनावश्यक विवादों को रोकता है। ये दूसरों को मजबूर करता है कि जब आप बोलें तो वे ध्यान दें। जब आप चुप रहते हैं तो आपको वह चीजें दिखती हैं जो दूसरों से छूट जाती हैं। उनकी कमजोरियां, उनके इरादे, उनकी असुरक्षाएं सब आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। जब आप शब्दों को रोकते हैं तो आपको सोचने का समय मिलता है, अपनी भावनाओं को समझने का समय। कितने करियर केवल एक गलत प्रतिक्रिया के कारण बर्बाद हो गए। कितने रिश्ते जल्दबाजी में कहे गए शब्दों से टूट गए। एक स्टोइक जानता है कि शब्द एक बार बोले जाने के बाद वापस नहीं लिए जा सकते। वह संयम की शक्ति को समझता है। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह ताकत की निशानी है। मीटिंग्स में जब बाकी लोग खाली शब्दों से माहौल भरने की कोशिश करते हैं, आप शांत रहते हैं, आप इंतजार करते हैं, आप देखते हैं, और जब आप बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आपने केवल जरूरी बातें कहने की आदत बनाई है। आपके शब्दों का महत्व है क्योंकि वे दुर्लभ हैं। मैंने यह पाठ कठिन तरीके से सीखा। अपने शुरुआती ऑफिस जीवन में मुझे खुद को साबित करने की जरूरत महसूस होती थी। मैं बातचीत में कूद पड़ता, अपनी राय देने के लिए उत्सुक रहता। मुझे लगता था कि इससे मुझे जानकार और महत्वपूर्ण माना जाएगा। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे ज्यादा बोलने से मुझे सम्मान नहीं मिला, बल्कि विपरीत हुआ। मेरे शब्दों का असर कम हो गया क्योंकि मैं उन्हें बहुत अधिक इस्तेमाल करता था। फिर मैंने एक वरिष्ठ सहयोगी को देखा जो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब वे बोलते तो सब रुककर सुनते। उनके शब्दों में अधिकार था क्योंकि वे सोच समझकर बोले गए थे। मैंने अपना तरीका बदला। मैंने ज्यादा सुनना शुरू किया, कम बोलना शुरू किया और शब्दों का चुनाव ध्यान से करने लगा। कुछ समय बाद मैंने एक बदलाव महसूस किया। लोग मेरी बातों पर अधिक ध्यान देने लगे। मेरी चुप्पी ने मुझे उन शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली बना दिया जो मैं पहले बोलता था। कल्पना करें कि एक मीटिंग में 2 कर्मचारी हैं। एक हर मौके पर बोलता है, अपनी राय देता है, तर्क करता है और प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। दूसरा चुपचाप बैठता है, बातचीत को समझता है और सोच समझकर शब्दों का चयन करता है। जब वह अंततः बोलता है तो कमरा शांत हो जाता है। लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जब यह व्यक्ति बोलता है तो वह महत्वपूर्ण होता है। यही शक्ति है, संयम की शक्ति, मौन की शक्ति। ये आपको अपने भावनाओं और छवि पर नियंत्रण बनाए रखने देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जब आप बोलें तो आपके शब्दों को गंभीरता से लिया जाए। इसके विपरीत जो ज्यादा बोलते हैं वे अपनी ही आवाज को कमजोर कर लेते हैं। उनके शब्द पृष्ठभूमि के शोर में बदल जाते हैं। एक स्टोइक व्यक्ति बातचीत पर हावी होने की कोशिश नहीं करता। उसे हर मीटिंग, हर बहस, हर चर्चा में खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वह समझता है कि सच्चा अधिकार निरंतर बोलने से नहीं, बल्कि सटीक और सोच समझकर बोले गए शब्दों से आता है। अगली बार जब आपको बोलने की इच्छा हो तो खुद से पूछें,
क्या यह जरूरी है? क्या यह मूल्य जोड़ता है? क्या यह लाभदायक होगा या नुकसानदायक? यदि उत्तर नहीं है तो चुप रहें, दूसरों को बोलने दें, देखें, समझें और जब सही समय आए तो प्रभाव के साथ बोलें। आपका मौन शोर से अधिक शक्तिशाली होगा और इसी मौन में आपको सच्ची ताकत मिलेगी। 2. कंट्रोल योर रिएक्शंस, नेवर लेट देम कंट्रोल यू। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम शक्ति पाओगे। सोचो, तुम एक महत्वपूर्ण बैठक में हो जहां तुमने हफ्तों की मेहनत से तैयार किया हुआ एक विचार प्रस्तुत कर रहे हो। तभी अचानक एक सहकर्मी तुम्हारी बात काट देता है, तुम्हारे काम को नजरअंदाज करता है और तुम्हारी साख को हल्का सा कमजोर कर देता है। तुम्हारा सीना कसने लगता है, गुस्सा उबलने लगता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया झगड़ने की, अपनी बात मनवाने की, उन्हें उनके शब्दों का असर महसूस कराने की। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है। उस क्षण तुम्हारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो तुम आवेग में बहकर तुरंत पलटवार करो या फिर रुककर गहरी सांस लेकर सोच समझकर जवाब दो। पहला रास्ता पछतावे और बेकार के झगड़ों की ओर जाता है, दूसरा आत्मनियंत्रण और सम्मान की ओर। जब तुम आवेग में प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हो। तुम बाहरी घटनाओं की कठपुतली बन जाते हो, जिससे दूसरे लोग तुम्हारी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने लगते हैं। लेकिन जब तुम धैर्य, अवलोकन और समझदारी के साथ उत्तर देने की आदत डालते हो तो शक्ति का संतुलन तुम्हारी ओर झुकने लगता है। तुम अपना नियंत्रण वापस पा लेते हो। तनाव भरे क्षणों में संयम बनाए रखने की क्षमता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। यह दर्शाती है कि तुम आसानी से विचलित नहीं होते, तुम स्थिर हो और तुम्हारे अंदर वह आंतरिक शक्ति है जो बहुत कम लोगों में होती है। यह भावनात्मक नियंत्रण दुर्लभ है और इसीलिए यह गहरा सम्मान अर्जित करता है। उन नेताओं के बारे में सोचो जिनकी तुम प्रशंसा करते हो। ऑफिस में वे लोग जो अडिग और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, क्या वे छोटी छोटी बातों पर गुस्से में फट पड़ते हैं? क्या वे बेकार की बहसों में उलझकर अपना ध्यान भटकने देते हैं? नहीं, वे शांत रहते हैं, अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं और अपने कार्यों को उद्देश्य के साथ करते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही माहौल को नियंत्रित करता है और कार्यस्थल में आत्मनियंत्रण ही यह तय करता है कि तुम्हें नजरअंदाज किया जाएगा या महत्व दिया जाएगा। अगली बार जब कोई तुम्हें भड़काए तो एक कदम पीछे हटो, गहरी सांस लो। मौन का एक क्षण गुस्से में बोले गए 100 शब्दों से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अपने शब्दों को भावनाओं के आवेग में नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ चुनो। ऐसा करने से तुम आत्मविश्वास, शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व की छवि प्रस्तुत करोगे। यही तरीका है सम्मान पाने का, प्रभुत्व से नहीं अनुशासन से, आक्रामकता से नहीं नियंत्रण से, शोर से नहीं बल्कि अपने शांत और स्थिर व्यक्तित्व से। आज का कार्यस्थल विचलनों, उकसाने और भावनात्मक झटकों से भरा हुआ है, लेकिन जो इन सबसे ऊपर उठते हैं, जो आवेगों के वश में नहीं होते, जो प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझदारी से उत्तर देते हैं, वही सच्चे नेता होते हैं। तो अगली बार जब तुम्हारे अंदर गुस्से की आग भड़कने लगे, खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं नियंत्रित होना चाहता हूं या नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता हूं? 3. लीड बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय टाइटल। सेनेका ने कहा था, जो बहादुर है वही सच में स्वतंत्र है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि बहादुरी सिर्फ शब्दों में नहीं होती बल्कि कर्मों में होती है। आधुनिक कार्यस्थल में जहां राजनीति, तनाव और अनिश्चितता का माहौल रहता है, वहां खुद को बंधा हुआ महसूस करना आसान होता है, लेकिन सच्ची ताकत भीतर से आती है। यदि आप खुद को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप कभी भी अपने माहौल के रहमो कर्म पर निर्भर नहीं रहेंगे। आपको एक लीडरशिप टाइटल की जरूरत नहीं है लीडर बनने के लिए। किसी भी कार्यस्थल में सबसे मजबूत लोग वे नहीं होते जिनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा होती है या जिनके पास सबसे ऊंचा पद होता है। सबसे मजबूत वे होते हैं जो अनुशासन, आत्मसम्मान और निष्पक्षता का पालन करते हैं। वे दूसरों के लिए मानक तय होने का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद एक मानक बन जाते हैं। एक स्टोइक व्यक्ति उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करता है। वे हमेशा समय पर आते हैं, अपने काम को पूरी लगन से करते हैं और अराजकता के बीच भी शांति बनाए रखते हैं। जब बाकी लोग शिकायत करते हैं तब वे अपने काम पर केंद्रित रहते हैं। जब दूसरे भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देते हैं तब वे समझदारी से उत्तर देते हैं।
उनके सिद्धांत सुविधा के अनुसार नहीं बदलते, बल्कि वे ईमानदारी और सच्चाई के लिए अडिग रहते हैं। कार्यस्थल में कई तरह के ध्यान भटकाने वाले तत्व होते हैं, गॉसिप, पक्षपात, प्रतिस्पर्धा। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति इन सबसे प्रभावित नहीं होता। वे बाहरी मान्यता की तलाश नहीं करते। उनका आत्मविश्वास उनके कार्यों, उनकी निरंतरता और उनके ऊपर उठने की क्षमता से आता है। वे सही काम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे ऐसे ही इंसान हैं। सिर्फ अनुशासन और ईमानदारी को अपनाकर आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो एक उद्देश्य और स्थिरता के साथ चलते हैं। अनिश्चितता और नकारात्मकता से भरे कार्यस्थल में हमेशा ऐसे लोगों की तलाश होती है जो डटे रहें, और जब आप ऐसे बन जाते हैं तो आप एक लीडर बन जाते हैं, बिना किसी पदवी की जरूरत के। सम्मान सिर्फ अधिकार से नहीं मिलता। सच्चा सम्मान एक अडिग चरित्र से कमाया जाता है। जब आप खुद को उच्च स्तर पर रखते हैं तो लोग ध्यान देते हैं। वे भले ही हमेशा कुछ न कहें, लेकिन वे यह देखते हैं कि आप तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। समय के साथ आपके कर्म किसी भी पदवी या पद से अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। यदि आप अपने कार्यालय के माहौल में संघर्ष कर रहे हैं तो यह याद रखें, आप असहाय नहीं हैं। आप अपने बॉस, सहकर्मियों या परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर न्योखदू, अपने कार्य नैतिकता और अपनी ईमानदारी को नियंत्रित कर सकते हैं, और यह किसी भी बाहरी ताकत से अधिक शक्तिशाली है। एक स्टोइक व्यक्ति सही समय की प्रतीक्षा नहीं करता। वे किसी भी वातावरण में फलते फूलते हैं। वे विपत्ति को अपने विकास का अवसर बनाते हैं, अपनी दृढ़ता को साबित करते हैं और उदाहरण बनकर नेतृत्व करते हैं, और ऐसा करके वे खुद को वास्तव में मुक्त कर लेते हैं। 4. नेवर कंप्लेन, अडैप्ट। एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं, आपके साथ क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह मायने रखता है। एक ऑफिस का माहौल अक्सर अराजक और चुनौतियों से भरा होता है। ऐसे में यह ज्ञान आपका मार्गदर्शन करेगा। समस्याएं आएंगी, आपका बॉस असंभव डेडलाइन देगा, आपके सहकर्मी काम टालेंगे और आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कंपनी आपके योगदान को नहीं पहचानेगी। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति शिकायतों में समय बर्बाद नहीं करता। एक स्टोइक व्यक्ति खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालता है। शिकायत करना कुछ भी हल नहीं करता। यह आपकी ऊर्जा नष्ट करता है और आपकी विश्वसनीयता को कम करता है। इससे भी बुरा यह है कि यह आपकी बेबसी और आपकी बेपसनीयता को कम करता है। इससे भी बुरा यह है कि यह आपकी बेबसी और आपकी बेबसी कम करता है, आपकी विश्वसनीयता को कम करता है। इससे भी बुरा यह है कि यह आपकी बेबसी और आपकी विश्वसनीयता को कम करता है। इससे भी बुरा यह है कि यह आपकी बेबसी और आपकी विश्वसनीयता को कम करता है। इससे भी बुरा यह है कि यह आपकी बेबसी और आपकी विश्वसनीयता को कम करता है। इससे भी बुरा यह है कि यह आपकी बेबसी और आपकी विश्वसनीयता को कम करता है। इससे भी बुरा कमजोरी को दर्शाता है। जितना अधिक आप अन्याय के बारे में सोचते हैं, उतना ही आप बाहरी ताकतों को शक्ति देते हैं। लेकिन असली शक्ति, असली नियंत्रण वह भीतर से आता है। शिकायत करने की बजाय उस पर ध्यान दें जो किया जा सकता है। डेडलाइन छोटी है, प्राथमिकताओं को तय करें और प्रभावी ढंग से काम करें। सहकर्मी आलसी हैं, अपने उत्कृष्ट कार्य से उदाहरण पेश करें। आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिल रही। बाहरी मान्यता की जगह अपने कौशल में निपुण होने की संतुष्टि को प्राथमिकता दें। हर समस्या आपके तेज, मजबूत और अनुशासित बनने का अवसर है। इस मानसिकता में निपुणता प्राप्त करने के लिए अनुशासन चाहिए। इसके लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से खुद को अलग रखने की क्षमता चाहिए। इसके लिए यह समझने की आवश्यकता है कि आपके विचार कब उन चीजों में उलझ रहे हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। हर बार जब आप खुद को कार्यालय की गपशप, नेतृत्व के फैसलों या कंपनी की नीतियों को लेकर चिंतित पाते हैं, तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि नहीं, तो इसे जाने दें। यदि हां, तो कार्रवाई करें। जितना अधिक आप इस अभ्यास को दोहराते हैं, उतना ही अधिक आप मानसिक रूप से दृढ़ और अडिग बनते हैं। आप वह आत्मविश्वास विकसित करते हैं जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं। जब कार्यस्थल में उथल पुथल होती है तो आप शांत रहते हैं। जब अन्य लोग अनिश्चितता को लेकर तनावग्रस्त होते हैं तो आप प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जल्द ही लोग आपको ताकत के स्रोत के रूप में देखने लगते हैं। तो खुद से पूछें, क्या आप अपना समय उन चीजों से लड़ने में व्यर्थ करेंगे जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, या फिर आप उन चीजों में महारत हासिल करेंगे जो आपके हाथ में है और बाकी सबको पृष्ठभूमि में धुंधला हो जाने देंगे? चयन आपका है।
लेकिन एक स्टोइक दुनिया पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं करता। एक स्टोइक स्वयं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है, और जब आप स्वयं में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप उसी चीज में महारत प्राप्त करते हैं जो वास्तव में सबसे अधिक मायने रखती है। 6. बी काम इन क्योस। जितना अधिक कोई व्यक्ति शांत मन के करीब आता है उतना ही वह शक्ति के करीब होता है। मार्कस ऑरेलियस। काम करने की जगह पर हलचल स्वाभाविक है। समय सीमा, संकट, मतभेद ये अपवाद नहीं है, ये स्थायी हैं। लेकिन जो लोग मूल्यवान बनते हैं और जो भुला दिए जाते हैं, उनके बीच का अंतर केवल एक चीज से बनता है, संयम। एक स्टोइक घबराता नहीं, एक स्टोइक बिखरता नहीं। इसके बजाय वह स्थिरता अपनाता है, समस्या को तर्क संगत रूप से देखता है और फिर निर्णय लेता है। जब कोई संकट आता है तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह एक कदम पीछे हटता है, स्थिति को समझदारी से परखता है और फिर स्पष्टता से जवाब देता है। यही उसे घबराए हुए, परेशान और अनियोजित लोगों से अलग बनाता है। जब आप शांत रहते हैं जबकि बाकी लोग घबरा जाते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। आपकी स्थिरता ही आपकी ताकत बन जाती है। आपकी उपस्थिति ही लोगों को आश्वस्त करती है। जब काम की जगह पर उथल पुथल होती है तो लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं जो स्थिर बना रहता है, और ऐसे समय में आप अमूल्य बन जाते हैं। अधिकतर लोग दबाव को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जब समय सीमा करीब आती है तो भी घबरा जाते हैं। जब मतभेद होते हैं तो वे बहस करने लगते हैं। वे उन चीजों को लेकर तनाव में रहते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते। लेकिन एक स्टोइक वही नियंत्रित करता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसका अपना मन। चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो, चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक स्टोइक स्थिर रहता है। और सच्चाई यह है कि अनिश्चितता के समय में वही व्यक्ति नेतृत्व करता है जो अपना मन शांत रख सकता है। हलचल डर पैदा करती है और डर गलत फैसले लेने का कारण बनता है। लेकिन शांति स्पष्टता लाती है। शांति शक्ति है। जब आप शांत रहते हैं तो आप समाधान देख सकते हैं, जबकि दूसरे केवल समस्याएं देखते हैं। आप आत्मविश्वास से निर्णय ले सकते हैं जबकि अन्य लोग हिचकिचाते हैं। यह क्षमता अनदेखी नहीं की जाती। जितना अधिक आप इस मानसिकता का अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक आवश्यक बनेंगे। नेता आप पर भरोसा करेंगे, सहकर्मी आपका सम्मान करेंगे। आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहेंगे, आप वह व्यक्ति बन जाएंगे जिसकी ओर लोग संकट के समय देखते हैं। अगर आप मूल्यवान बनना चाहते हैं, देख जयान पुरुकाच, तो दबाव में शांत रहने की कला में निपुण हो जाइए। जब चीजें तेज हों तो खुद को धीमा करना सीखें। जब दूसरे घबराएं तो गहरी सांस लें। जब दूसरे प्रतिक्रिया दें तो सोचें, क्योंकि अंत में काम की जगह पर हमेशा हलचल रहेगी। लेकिन अगर आप तूफान के बीच स्थिर खड़े रह सकते हैं तो आप सिर्फ जीवित नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और यही एक स्टोइक की शक्ति है। वैल्यू टाइम अबव ऑल एल्स। सेनेका हमें चेतावनी देते हैं। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि यह है कि हम इसका अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा देते हैं। समय वह एकमात्र संसाधन है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, अवसर लौट सकते हैं, लेकिन समय एक बार खो जाने के बाद सदा के लिए चला जाता है। जो व्यक्ति अपने समय और दूसरों के समय का सम्मान करता है वही वास्तविक सम्मान प्राप्त करता है। अधिकांश लोग कार्यस्थल पर समय को हल्के में लेते हैं। वे देर से आते हैं, घंटों गपशप में बिताते हैं, सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं और तुच्छ कारणों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन एक स्टोइक समय को अलग दृष्टिकोण से देखता है। स्टोइक जानता है कि हर व्यर्थ किया गया पल महानता से चुराया गया पल है। यदि आप वास्तव में सफलता चाहते हैं तो आपको समय को अपने सबसे मूल्यवान संसाधन की तरह व्यवहार करना शुरू करना होगा। ऐसी चीजों पर समय बर्बाद करना बंद करें जो आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती। ऑफिस की बेकार गपशप, मोबाइल पर अनावश्यक स्क्रॉलिंग, अर्थहीन मीटिंग्स, ये सभी प्रगति के मौन चोर हैं। एक स्टोइक समझता है कि समय ही जीवन है और समय की बर्बादी का अर्थ है जीवन की बर्बादी। इसके बजाय अपने विकास, अपने कार्य और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता दें। हर मिनट जो आप अपने कौशल को निखारने में लगाते हैं, हर क्षण जो आप आत्म सुधार के लिए समर्पित करते हैं और हर घंटे जो आप सार्थक कार्य में लगाते हैं, वह आपको उत्कृष्टता के करीब ले जाता है।
एक स्टोइक अपने दिन को तुच्छ कार्यों में व्यर्थ नहीं जाने देता, बल्कि वह अपने समय पर नियंत्रण रखता है और इसे श्रेष्ठता की दिशा में निर्देशित करता है। अनुशासन ही कुंजी है। यदि आप समय के पाबंद हैं, केंद्रित हैं और अपने समय का उपयोग सुनियोजित ढंग से करते हैं, तो लोग आपकी विश्वसनीयता पर भरोसा करने लगेंगे। आपके सहकर्मी आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो एक उच्च स्तर पर कार्य करता है, जो प्रभावशीलता और उद्देश्य को व्यर्थता और बहानों से अधिक महत्व देता है। और किसी भी कार्यस्थल में विश्वसनीयता ही शक्ति है। ऐसा व्यक्ति ना बने जो हमेशा देर से आता हो, जो हमेशा अप्रस्तुत रहता हो, जो हमेशा भटकता रहता हो। ऐसे व्यक्ति को आसानी से बदला जा सकता है। इसके बजाय वह बने जो उद्देश्य के साथ चलता है, जो समय पर पहुंचता है, जो पूरी तैयारी के साथ आता है और जो हर सेकंड का मूल्य समझता है। क्योंकि जब आप समय का सम्मान करेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे। समय पर महारत हासिल करने का अर्थ ना कहना सीखना भी है। हर अनुरोध, हर मीटिंग या हर कार्य आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। एक स्टोइक समझता है कि व्यस्तता और उत्पादकता एक ही चीज नहीं है। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें और जो नहीं है उसे हटा दें। आपका समय ही आपकी शक्ति है। इसे दृढ़ता से सुरक्षित रखें, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें और देखिए कैसे सम्मान आपका अनुसरण करता है। क्योंकि अंततः समय ही एकमात्र चीज है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते, और आप इसका उपयोग कैसे करते हैं वही आपकी विरासत को परिभाषित करेगा। 8 में ही मनाता, समय ही एकमात्र चीज है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते, और आप इसका ही मानी आपकी विरासत को परिभाषित करेगा। उन नहीं मानी एकमात्र के, उन नहीं मानी एकमात्र के, अम्लम नहीं मानी, महिमानी, हिमानी, नहीं मानी, 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 नहीं मानी। बिल्ड इनर फॉलिट्यूड। अब समय बर्बाद मत करो यह बहस करने में कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। बस एक बन जाओ। मार्कस ऑरेलियस। जीवन न्याय संगत नहीं है, कार्यस्थल भी न्याय संगत नहीं होता। आपको चुनौती दी जाएगी, परखा जाएगा और कभी कभी धोखा भी मिलेगा। सवाल यह है, क्या आप टूट जाएंगे या डटकर खड़े रहेंगे? एक स्टोइक अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वे अपने सामने आने वाली मुश्किलों की शिकायत नहीं करते। इसके बजाय वे सहन शक्ति विकसित करते हैं। वे तूफान आने से पहले ही खुद को तैयार करते हैं। वे अपने मन को सहने, दृढ़ रहने और किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। क्योंकि एक स्टोइक के लिए दुख हार मानने का बहाना नहीं है, बल्कि यह खुद को और मजबूत बनाने का अवसर है। आधुनिक कार्यस्थल तनाव से भरा हुआ है। असंगत समय, सीमाएं, अन्यायपूर्ण व्यवहार, असफलताएं और चुनौतियां। अधिकतर लोग इस दबाव के नीचे दब जाते हैं। वे बाधाओं को खुद पर हावी होने देते हैं। वे विपरीत परिस्थितियों को अपने आत्मबल को तोड़ने देते हैं। लेकिन आप नहीं, आप अलग हैं। आप एक स्टोइक हैं। यही आंतरिक शक्ति आपको अडिग बनाती है। जब अन्य लोग दबाव में टूट जाते हैं, आप मजबूत बने रहते हैं। जब अन्य लोग असफलताओं से हार मान लेते हैं, आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती, आपकी परिस्थिति आपके निर्णय तय नहीं करती। आप खुद को नियंत्रित करते हैं और यही असली शक्ति है। एक स्टोइक हर असफलता को अपने विकास के लिए ईंधन मानता है। अस्वीकृति एक सीख होती है, असफलता एक शिक्षक होती है, कठिनाइयां प्रशिक्षण होती है। जीवन जितनी कठिन परीक्षा लेता है, आप उतने ही मजबूत बनते हैं। जितना अधिक आपको परखा जाता है, आप उतने ही अधिक सहनशील बनते हैं। यही वह तरीका है जिससे एक स्टोइक हर मुश्किल को अपने लाभ में बदल देता है। और ये शक्ति, लोग इसे देखेंगे, वे इसका सम्मान करेंगे। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां अहंकार कमजोर है और भावनाएं अस्थिर हैं, वह व्यक्ति जो अडिग, अविचलित और अटूट खड़ा रहता है, वही वह व्यक्ति होता है जिसकी ओर लोग संकट के समय देखते हैं। जब आपके सहकर्मी घबरा जाते हैं, आप शांत बने रहेंगे। जब आपकी टीम दिशाहीन हो जाती है, आप मार्गदर्शन करेंगे। जब चुनौतियां असंभव लगती हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे और इसी वजह से आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। सहनश शक्ति केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, यह आगे बढ़ने और जीतने के बारे में है। यह बार बार ये साबित करने के बारे में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप नहीं टूटेंगे। और एक बार जब आप इस स्तर की शक्ति विकसित कर लेते हैं, तब कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। तो खुद से पूछें, क्या आप बाकी लोगों की तरह होंगे जो आसानी से निराश हो जाते हैं, जो छोटी छोटी बाधाओं से हार मान लेते हैं, या फिर आप वो बनेंगे जो सहन करता है, जो अडिग रहता है, जो कभी पीछे नहीं हटता? एक स्टोइक सिर्फ तूफान का सामना नहीं करता,
एक स्टोइक खुद ही तूफान बन जाता है। एम्बॉडी ह्यूमिलिटी बट नेवर वीकनेस। एक स्टोइक घमंड नहीं करता, वह मान्यता की तलाश नहीं करता, वो अपने कार्यों को बोलने देता है, लेकिन यह भूल न करे विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रित शक्ति है। संयम बनाए रखने की क्षमता, शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति और निरंतर मान्यता की आवश्यकता का विरोध करने की क्षमता, यही सच्ची शक्ति की पहचान है। अहंकार से अधिक अप्रिय कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति बार बार अपनी उपलब्धियों, अपनी महानता, अपनी श्रेष्ठता के बारे में बात करता है, वह अक्सर गहरी असुरक्षा को छिपा रहा होता है। सच्चा आत्मविश्वास चिल्लाता नहीं है, उसे इसकी आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में मजबूत व्यक्ति को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें यह महसूस करने के लिए पहचान की आवश्यकता नहीं होती कि वे मूल्यवान हैं। वे अपनी कीमत जानने के लिए प्रशंसा की तलाश नहीं करते। उनका आत्ममूल्य उनके भीतर से आता है, इस ज्ञान से कि वे अनुशासित, सक्षम और उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि खुद को कुचले जाने दे। इसका अर्थ अपमान को स्वीकार करना भी नहीं है। एक स्टोइक अपने मूल्य को जानता है, लेकिन इसे दिखाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। वह न तो अहंकारी होता है और न ही समर्पण करने वाला। वह अपने आत्मसम्मान में अडिग रहता है और फिर भी उसकी उपस्थिति शांत और अटल बनी रहती है। कार्यस्थल में सबसे तेज आवाज वाले व्यक्ति को अक्सर सबसे कम सम्मान मिलता है। जो व्यक्ति मान्यता की मांग करता है, सबके सबसे कम सम्मान मिलता है। जो व्यक्ति मान्यता की मांग करता है, जो व्यक्ति मान्यता की मांग करता है, जो अपनी सफलताओं का ढिंढोरा पीटता है, जो निरंतर अनुमोदन की तलाश करता है, ये वे लोग नहीं होते जिनकी वास्तव में सराहना की जाती है। सच्चा सम्मान उन्हीं को मिलता है जो स्थिर रहते हैं, जो निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं और जो अपने परिणामों को स्वयं बोलने देते हैं। शांत आत्मविश्वास के साथ जिए। अपने कार्य, अपने अनुशासन और अपने चरित्र को शब्दों से अधिक प्रभावी बनने दें। समय पर पहुंचे, परिणाम दें, दबाव में भी संयमित रहें। जब दूसरे ध्यान आकर्षित करने में लगे हों, तब आप केंद्रित बने रहें। जब आप इस तरह जीवन जीते हैं, तो प्रशंसा स्वयं आपके पास आती है, न कि इसलिए कि आपने इसे मांगा, बल्कि इसलिए कि आपकी उपस्थिति इसे मांगती है। सच्ची शक्ति संयम में होती है, अपने मूल्य को जानने में, बिना मान्यता मांगे, बिना तालियों की अपेक्षा किए, अपने स्थान पर दृढ़ रहने में, अपनी उत्कृष्टता को दिखाने में, न कि उसके बारे में बोलने में। तो खुद से पूछें, क्या आपको मूल्यवान महसूस करने के लिए मान्यता की आवश्यकता है, या क्या आप शांत आत्मविश्वास के साथ खड़े रह सकते हैं, अपने कार्यों को ही अपनी पहचान बनने दे सकते हैं? एक स्टोइक सम्मान का पीछा नहीं करता, एक स्टोइक उसे अर्जित करता है। 10 नेवर सीक रेवेंज, सीक एक्सेलेंस। सबसे अच्छा बदला यह है कि अपने दुश्मन जैसा ना बने। मार्क्स ऑरेलियस, काम की जगह पर आपके साथ अन्याय होगा, आपको अनादर झेलना बासेगा। सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काम कर सकती है। लेकिन बदला केवल मूर्खों का रास्ता है। क्यों? क्योंकि जब आप बदला लेते हैं तो आप अभी भी उसी व्यक्ति के नियंत्रण में होते हैं जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। आपका दिमाग उन्हीं में उलझा रहता है, आपके कार्य उनके अनुसार निर्धारित होते हैं। आगे बढ़ने के बजाय आप उसी स्थान पर अटके रहते हैं, उस चीज से बंधे रहते हैं जिससे आपको ऊपर उठना चाहिए। एक स्टोइक अपने शत्रुओं के स्तर तक नीचे नहीं गिरता, बल्कि वह उनसे ऊपर उठता है। वह बदले की नहीं, उत्कृष्टता की तलाश करता है। वह समझता है कि सच्ची शक्ति प्रतिशोध में नहीं, बल्कि उदासीनता में होती है। जिस क्षण आप दूसरों के कार्यों को अपनी शांति भंग करने से रोकते हैं, आप जीत जाते हैं। जब कोई सहकर्मी आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता है, तो आपका काम ही आपका उत्तर होना चाहिए। जब कोई बॉस आपको कम आंकता है, तो अपने कौशल को इतना मजबूत बनाइए कि आप अपूरणीय बन जाएं। जब ऑफिस की गपशप आपको निशाना बनाती है, तो अपने काम और अपनी ईमानदारी पर अडिग रहिए। इतना ऊपर उठिए कि जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपको छू भी न सके। अपने आलोचकों को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका शब्दों या बहस से नहीं है, ये है खुद को अजेय बनाना। आपकी महानता ही आपका न्याय होगी। अधिकतर लोग अपनी ऊर्जा नाराजगी पर बर्बाद करते हैं। वे ऑफिस की राजनीति में उलझे रहते हैं, बदला लेने की योजनाएं बनाते हैं और अपनी नफरत को बोझ की तरह ढोते हैं। लेकिन एक स्टोइक के पास इन व्यर्थ की चीजों के लिए समय नहीं होता। वह अपने लक्ष्य, अपने विकास और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। वह हर अपमान, हर विश्वासघात और हर उपेक्षा को अपनी बेहतरी के ईंधन में बदल देता है। यही तरीका है वास्तव में अपने शत्रुओं को हराने का,
उन्हें दिखाकर कि उनका आप पर कभी कोई अधिकार था ही नहीं। तो जब आपको कार्यस्थल पर अन्याय का सामना करना पड़े, खुद से पूछिए, क्या आप बदले पर अपना समय बर्बाद करेंगे या इस ऊर्जा को अपनी सफलता में निवेश करेंगे? एक स्टोइक प्रतिशोध के पीछे नहीं भागता। एक स्टोइक अजेय बन जाता है। 11 लाइव विद पर्पस ऑलवेज। एक स्टोइक कभी दिशाहीन नहीं होता। वह जीवन में यूं ही नहीं बहता, हालात की लहरों के सहारे खुद को छोड़ नहीं देता। उसके पास एक दिशा होती है, एक उद्देश्य, एक मिशन, और यही मिशन उसे अपार शक्ति देता है। बहुत से कर्मचारी हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, न्यूनतम जरूरी काम पूरा करते हैं और फिर दिन खत्म होते ही घर लौट आते हैं, बस अगली तनख्वाह का इंतजार करते हुए, एक ऐसे चक्र में फंसे हुए जो कहीं नहीं ले जाता। वे अपने ही करियर के मूक दर्शक बन जाते हैं, दिनचर्या में बंधे हुए, बिना किसी लक्ष्य के बहते हुए। लेकिन हमें बहने के लिए नहीं बनाया गया, हमें निर्माण करने के लिए बनाया गया है, विकसित होने के लिए, अपनी सीमाओं को लांघने के लिए। सिर्फ पैसे के लिए मत काम कीजिए, कुछ बड़ा बनाने के लिए 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 काम कीजिए। आपका हर घंटा, हर कार्य आपके व्यर्थ न जाने दें, बल्कि इसे अपने चरित्र और महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब बनाइए। जिस कर्मचारी का कोई उद्देश्य नहीं होता, वह बिना दिशा के आगे बढ़ता है। वह बाहरी परिस्थितियों को अपनी नियति निर्धारित करने देता है, चाहे वह जहरीला कार्य वातावरण हो, अन्यायपूर्ण बॉस हो या ऑफिस की राजनीति। ऐसे लोग स्पष्टता, अनुशासन और संकल्प की कमी रखते हैं। वे शिकायतें तो करते हैं, लेकिन बदलाव नहीं लाते। वे प्रतिक्रिया तो देते हैं, लेकिन स्वयं कोई ठोस कदम नहीं उठाते। लेकिन जिस कर्मचारी को पता होता है कि वह जो कर रहा है, क्यों कर रहा है, उससे कोई रोक नहीं सकता। उसके भीतर एक ऐसी आग होती है जिसे कोई बाधा बुझा नहीं सकती। वह केवल काम नहीं करता, वह आगे बढ़ता है। वह केवल सहता नहीं, वह विकसित होता है। वह अपने कार्यों, करियर और भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेता है। फर्क प्रतिभा या बुद्धिमत्ता में नहीं है, फर्क मानसिकता में है। वह कर्मचारी जो उद्देश्य के साथ काम करता है, सम्मान पाता है। जो बस बहता रहता है, उसे भुला दिया जाता है, उसे भुला दिया जाता है, उसकी जगह कोई और ले लेता है। अगर आप मूल्यवान बनना चाहते हैं तो अपने जीवन को ऑटोपायलट पर मत चलने दीजिए। अपने करियर के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाइए, छोटे भी और बड़े भी। उन्हें पूरे जोश के साथ हासिल कीजिए। साधारणता के आराम से बाहर निकलिए। उत्कृष्टता किसी से मांगी नहीं जाती, इसे वे हासिल करते हैं जो समझौता करने से इनकार करते हैं। अपने हर कार्य को सोच समझकर करें। जब बोलें तो आत्मविश्वास से बोलें, जब काम करें तो सटीकता से करें, जब नेतृत्व करें तो ईमानदारी और सिद्धांतों के साथ करें। हर दिन उस प्रोफेशनल की तरह उपस्थित हों जो आप बनना चाहते हैं। सिर्फ एक आम कर्मचारी नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली शक्ति। क्योंकि जिसके पास उद्देश्य होता है, वही वह कर्मचारी होता है जिसे लोग अनुसरण करते हैं। वही वह व्यक्ति होता है जो ऑफिस की राजनीति से ऊपर उठ जाता है, साधारणता से परे चला जाता है। वही वह कर्मचारी होता है जो अपने भीतर और अपने कार्यस्थल में कुछ मूल्यवान बनाता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ काम कर रहे हैं या कुछ महान बना रहे हैं? क्या आप केवल जी रहे हैं या वास्तव में खुद को बदल रहे हैं? एक स्ट्रॉय कभी दिशाहीन नहीं होता। वह अपनी दिशा खुद तय करता है, वह नियंत्रण अपने हाथ में लेता है और वह हमेशा आगे बढ़ता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित अपडेट मिलते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हमारा समुदाय और बड़ा हो सके। नीचे कॉमेंट में अपने विचार साझा करें।